बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएस मैथ 6 रियल एनालिसिस 2 का आज हमारा टॉपिक है रिमान इंटेग्रल से रिलेटेड। रिमान इंटेग्रल से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमें एग्जांपल गिवन है, इसका सलूशन देखते हैं। देन इंटेग्रल 0 से 1/(1/x) dx इज़ नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है एज ए रिमान इंटेग्रल बिकॉज एफ इज़ अनबाउंडेड। इसलिए डिफाइन नहीं है क्योंकि रिमान इंटेग्रल जो है अनबाउंडेड है। वो किस पार्टीशन के लिए? इस पार्टीशन के लिए x1 ग्रेटर दैन 0 लेस दैन x2 लेस दैन अप टू सोन लेस दैन xn -1 लेस दैन 1 के लिए इज़ अ पार्टीशन ऑफ 0,1। देन सुप्रीमम f इस इंटरवल सब इंटरवल के लिए 0x1 के लिए हमारे पास जो होगा इन्फिनिट होगा, इसलिए क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है। सो द अपर रिमान सम ऑफ एफ आर नॉट वेल डिफाइंड, इसलिए अपर रिमान सम जो है इसका वेल डिफाइंड नहीं है। एग्जांपल 2 देखते हैं। द कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ऑन 0,1 इज रिमान इंटीग्रेबल एंड इंटेग्रल 0 से 1 डी एक्स इज इक्वल टू 1। इसका सोल्यूशन देखते हैं। टू शो दिस लेट पी इज इक्वल टू, इसको साबित करने के लिए हम एक पार्टीशन लेट करेंगे I1 I2 अप टू सोन IN। ये इंटरवल की पार्टीशन है, बी एन पार्टीशन ऑफ 0,1 की विद एंड पॉइंट्स, जिसके एंड पॉइंट्स हमारे पास हैं 0 x1 x2 अप टू सोन xn -1, ये हमारे पास पार्टीशन है। इससे नेक्स्ट स्टेप में सिंस f इज़ कांस्टेंट, अगर f कांस्टेंट है तो हमारे पास m के जो होता है वो सुप्रीमम ऑफ इस केथ इंटरवल पे है f का इज इक्वल टू 1 होगा, और इन्फीमम इस केथ इंटरवल पे वो भी 1 होगा फॉर k इज इक्वल टू 1 अप टू सोन n तक। एंड देयर फॉर अपर सम इज इक्वल टू लोअर सम, अगर अपर सम क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आई हैं इसलिए समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n xk -1 इज इक्वल टू xn -x0 इज इक्वल टू 1, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ज्योमेट्रिकली दिस इक्वेशन इज द ऑब्वियस फैक्ट द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द rectangles over the graph of a constant function is exactly equal to the area under the graph. Thus every upper and lower sum of f on 0,1 is equal to 1, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल्स का जो एरियाज़ हैं उनका सम और कर्व के नीचे जो मिस एरिया होगा वो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। अपर एंड लोअर इंटेग्रल्स, यानी अपर इंटेग्रल जो है इसके इक्वल होगा, मीन्स इन्फीमम ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 होगा, एंड लोअर जो उसका लोअर सम होगा यानी अपर सम जो उसका होगा ये इसके इक्वल होगा और लोअर सम इसके इक्वल होगा। आर इक्वल एंड इंटेग्रल्स ऑफ एफ इज़ 1, इसकी वजह से इंटेग्रल उसका 1 होगा। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। द फंक्शन, ये हमें फंक्शन गिवन है, इज़ रिमान इंटीग्रेबल, ये रिमान इंटीग्रेबल है एंड 0 से 1 एफ डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमने साबित करना है। इसका सलूशन देखते हैं। टू शो दिस लेट, ये हमने पार्टीशन लेट कर लिया, अब ये पार्टीशन ऑफ 0,1। देन सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एफ फॉर एक्स ग्रेटर दैन 0, अगर ये इसके इक्वल है तो सुप्रीमम m के केथ इंटरवल के लिए f का सुप्रीमम जो होगा वो 0 होगा। सिमिलरली इन्फीमम भी उसका 0 होगा फॉर k इज इक्वल टू 2 अप टू सोन n तक। द फर्स्ट इंटरवल इन द पार्टीशन इज़, जो फर्स्ट इंटरवल होगा वो 0,x1 होगा, वेयर x1 ग्रेटर दैन 0 लेस दैन इक्वल टू 1, एंड m1 इज इक्वल टू 1 होगा, m1 इज इक्वल टू 0, मीन्स m1 जो है वो सुप्रीमम है और m1 जो है वो इन्फीमम है। सिंस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स ग्रेटर दैन 0 लेस दैन इक्वल टू x1, इट फॉलोज डैट अपर सम जो होगा वो x1 के इक्वल होगा, लोअर सम जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। दस लोअर सम जो है f का वो 0 है इस पार्टीशन के लिए, एंड अपर सम जो होगा उसका इन्फीमम ऑफ x1 ग्रेटर दैन 0 लेस दैन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा।
एग्जाम्पल 4 देखते हैं, द फंक्शन एफ इज इक्वल टू दिस एंड द फंक्शन इज डिफाइंड बाई, यानी कि ये फंक्शन जो है इसको इस तरह डिफाइन किया गया है, डेट इज एफ इज 1 एट एवरी रेशनल नंबर्स एंड 0 एट एवरी इरेशनल नंबर। मीन्स रेशनल नंबर पे वो उस फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, इरेशनल नंबर पे उस फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। दिस फंक्शन इज़ नॉट रिमैन इंटीग्रेबल, ये फंक्शन रिमैन इंटीग्रेबल नहीं है, यानी ये फंक्शन डिफाइंड है, हमने इसको इनके रिमैन इंटीग्रेबल बताना है, रिमैन इंटीग्रेबल है कि नहीं। डेट इज़ एफ इज़ 1 एट एवरी रेशनल नंबर्स एंड 0 एट एवरी इरेशनल नंबर। दिस फंक्शन इज़ नॉट रिमैन इंटीग्रेबल, ये रिमैन इंटीग्रेबल नहीं है। इफ़ पार्टीशन जो है इसकी I1 I2 अप टू सोन IN इज़ ए पार्टीशन ऑफ 0,1 0,1 की पार्टीशन है, अगर ये है तो देन सुप्रीमम इसका केथ इंटरवल पे 1 होगा, इन्फीमम इसका केथ इंटरवल पे उस फंक्शन का 0 होगा। सिंस एवरी इंटरवल ऑफ नॉन ज़ीरो लेंथ कंटेन्स बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स कंटेन करता है वो। इससे नेक्स्ट स्टेप में इट फॉलोज डैट, यानी अपर सम जो होगा बराबर होगा 1 के, इसी तरह लोअर सम जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। फॉर एवरी पार्टीशन पी ऑफ 0,1, सो अपर सम जो होगा 1 के, लोअर सम जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। द फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस, फंक्शन अगर अपर सम और लोअर सम इक्वल ना आए तो हमारे पास फंक्शन जो होता है डिसकंटिन्यूस होता है एट एवरी पॉइंट ऑफ 0,1। एंड मोरल ऑफ द लास्ट एग्जाम्पल इज डैट द रिमेन इंटीग्रल ऑफ ए हाईली डिसकंटिन्यूस फंक्शन नीड नॉट एग्जिस्ट, यानी डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए रिमेन इंटीग्रल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब छोटा सा एक थ्योरम देखते हैं। इफ़ एस, ये हमारे पास क्या है अपर सम है, ये हमारे पास क्या है लोअर सम है फॉर पार्टीशन P2 के लिए, आर द अपर एंड लोअर सम ऑफ एफ ऑन ए व बी corresponding to partition P2, एंड ये जो हमारे पास है अपर सम एंड लोअर सम आर द अपर एंड लोअर सम ऑफ एफ ऑन ए व बी corresponding द पार्टीशन P3। देन हमने प्रूव करना है S3, यानी कि लोअर सम जो है पार्टीशन 3 पे वो लेस देन इक्वल टू है अपर सम पार्टीशन 2 पे, और लोअर सम पार्टीशन 2 पे जो है वो लेस देन इक्वल टू है अपर सम पार्टीशन 3 पे, ये हमने साबित करना है। और इसको इस तरह भी लिखते हैं इसकी स्टेटमेंट को, एनी लोअर सम इज़ नेवर ग्रेटर देन एनी अपर सम रिगार्डलेस ऑफ पार्टीशन यूज्ड। इसका प्रूफ देखते हैं। सिंस S capital S2 and small s2 are the upper and lower sum of f corresponding to the partition P2, and S3 or small s3 are upper and lower sums of f on a व b close interval corresponding to partition P3, then we prove that, हमने ये प्रूफ करना है, there are two cases। केस 1 है when the partitions are same, जब पार्टीशन सेम होंगी then the result is obvious that is, यानी कि लोअर सम जो होगा पार्टीशन 2 के लिए वो इक्वल टू होगा लोअर सम पार्टीशन 3 के लिए, क्योंकि पार्टीशन इक्वल है, इज इक्वल टू एस। सिमिलरली अपर सम भी इक्वल होगा कैपिटल एस के। बट फ्रॉम डेफिनेशन वी नो डैट एस जो है यानी लोअर सम लेस देन इक्वल टू होता है अपर सम के आर, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। हैंस वी कैन राइट, यानी कि पार्टीशन 2 के लिए जो लोअर सम है लेस देन इक्वल टू पार्टीशन 3 के लिए जो अपर सम है, एंड पार्टीशन 3 के लिए जो लोअर सम है वो लेस देन इक्वल टू है पार्टीशन 2 के लिए जो अपर सम है। केस 2 में देखते हैं व्हेन पार्टीशन P2 एंड P3 आर डिफरेंट, अगर ये दोनों डिफरेंट होंगी पार्टीशन ऑन I इज इक्वल टू ए कोमा बी, लेट अस कंसीडर ए न्यू पार्टीशन P4, हम एक नई पार्टीशन कर लेंगे P4 फ्रॉम P2 एंड P3 के दरमियान। देन P4 इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ P2 एंड P3, P2 और P3 की रिफाइनमेंट जो होगी P4 होगी। लेट S, यानी कि S पार्टीशन 4 के लिए जो अपर सम है वो इसके इक्वल होगा, पार्टीशन 4 के लिए जो लोअर सम होगा वो इसके इक्वल होगा। आर द अपर एंड लोअर सम ऑफ F corresponding टू पार्टीशन P4, देन यानी कि ये जो चीज़ होगी हमारे पास इसके इक्वल होगी, यानी अपर सम जो पार्टीशन 4 के लिए वो लेस देन इक्वल टू
अपर सम पार्टीशन 3 के लिए। सिमिलरली इसको 1 का नाम दे देंगे, सिमिलरली इसको लिख लेंगे। मीन्स पार्टीशन 2 के लिए जो लोअर सम होगा वो लेस दैन इक्वल टू पार्टीशन 4 के लिए जो लोअर सम होगा, और इसी तरह अपर सम जो 4 के लिए होगा पार्टीशन के लिए वो लेस दैन इक्वल टू यानी कि अपर सम और पार्टीशन 2 के लिए होगा। इसको 2 कह लेंगे। बाई प्रीवियस थ्योरम्स, ये हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस थ्योरम। सिंस फ्रॉम 1, अगर 1 को देखा जाए तो ये हमें पता है ये चीज़ जो है इसके इक्वल है, बट S4 जो है मीन्स लोअर सम पार्टीशन 4 के लिए जो लेस दैन इक्वल टू यानी अपर सम पार्टीशन 4 के लिए होता है बाय डेफिनेशन। अगर ये चीज़ इक्वल है तो इसका मतलब है ये इससे लेस दैन इक्वल टू है। आगे फर्दर ये चीज़ जो है इससे लेस दैन इक्वल टू, इसको क्वेश्चन नंबर 3 कह लेंगे। बट बाई 2, अब 2 के रिलेशन में क्वेश्चन 2 में से देखते हैं ये जो चीज़ है सेकंड वाली हमें ये गिवन है, इसको 4 कह लेते हैं। फ्रॉम 3 एंड 4, अगर 3 और 4 को देखा जाए तो हमारे पास एस ये जो चीज़ है इसके इक्वल है, यानी इसको इसके इक्वल लेस दैन इक्वल टू लिख सकते हैं। आगे ये S4 जो है लेस दैन इक्वल टू S2 है। इम्प्लाइज डैट, अगर ये जो चीज़ है इसका मतलब है ये S3 जो है स्मॉल S3 वो लेस दैन इक्वल टू S2 से होगा। ये चीज़ हमारे पास आ गई। आल्सो फ्रॉम 2, यानी कि लोअर सम जो है 2 के लिए पार्टीशन 2 के लिए लेस दैन इक्वल टू लोअर सम पार्टीशन 4 के लिए, बट लोअर सम जो है पार्टीशन 4 के लिए लेस दैन इक्वल टू अपर सम ऑफ पार्टीशन 4 के लिए। ये हमें बाय डेफिनेशन पता है। इम्प्लाइज डैट, अगर ये चीज़ जो है इससे लेस दैन इक्वल टू है, इसका मतलब ये फर्दर लेस दैन इक्वल टू एस कैपिटल यानी अपर सम है पार्टीशन 4 के लिए, इसको कंबाइन कर सकते हैं। यानी इस लोअर सम जो है पार्टीशन 2 के लिए लेस दैन इक्वल टू अपर सम पार्टीशन 4 के लिए, इसको क्वेश्चन नंबर 5 कह देते हैं। बट फ्रॉम 1, अगर 1 में देखा जाए तो ये चीज़ हमें पता है सेकंड में ये इसके लेस दैन इक्वल टू है, इसको 6 कह लेंगे। बाई 5 एंड 6, 5 और 6 को देखा जाए तो हमारे पास ये चीज़ है यानी कि लोअर सम जो है अपर सम से छोटा है, और आगे अपर सम जो है वो पार्टीशन 4 के लिए वो लेस दैन इक्वल टू है अपर सम पार्टीशन 3 के लिए। इसको कंबाइन करके जब लिखेंगे तो हमारे पास S2 जो होगा मीन्स लोअर सम पार्टीशन 2 के लिए वो लेस दैन इक्वल टू अपर सम पार्टीशन 3 के लिए आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारा प्रूफ हो जाएगा। एक चीज़ हमने इधर प्रूफ कर दी है, ये जो चीज़ हमने इधर प्रूफ करनी, और दूसरी चीज़ हमने ये प्रूफ कर दी, यही हमने साबित करना था। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।